सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 में हमारा जो टॉपिक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, उसी का एक भाग है पवन दूतिका। वो हम लोग पढ़ रहे हैं जो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है पूरा। अब आप 12 मंदाक्रांता छंद पढ़ चुके हैं और 13वें पर हम चलेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 13 नंबर, इससे पहले आपने देखा कि जो राधा जी हैं वो पवन को उन्होंने अपनी दूतिका बनाया है, यानी मैसेज भेजना है उनको, अपना संदेश भेजना है भगवान श्री कृष्ण के पास। तो उन्होंने पवन को ही दूतिका बना दिया। निर्जीव वस्तु होती है पवन, तो उसको दूतिका बना दिया। उसको पहले उन्होंने अपना दुख बताया, क्या कष्ट है, कितना हम दुखी हैं। तत्पश्चात उसको मार्ग बताया कि मार्ग में तुम्हारे क्या क्या पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण का परिचय देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पवन जानती नहीं है और जब ये मथुरा धाम पहुँचेगी तो कैसे पहचानेगी कि कौन भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उसको उन्होंने ये सोचा क्यों ना इसको हम उसका परिचय दे दें, उसके बारे में हम बता दें, तो ये आसानी से पहचान पाएगी कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो देखिए क्या कह रही हैं राधा जी पवन को अपना संदेश देती हुई। कह रही हैं कि साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हुई राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो भगवान श्री कृष्ण हैं तो वो साचे ढाला सकल वप, वप माने शरीर, तो उनका संपूर्ण शरीर, सकल वप का मतलब है पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर साचे ढाला, किसी सांचे में ढला हुआ सा प्रतीत होगा, यानी इतना सुडौल होगा उनका शरीर, जो है सुडौल होगा। तो सांचे ढला होगा, सांचे ढला जैसे मूर्तियां सांचे में डाली जाती हैं तो बिल्कुल उसी जैसा सांचा बना होता है ठीक उसी प्रकार निकलते हो। सांचा जो बनाता है बड़ा अच्छा बनाता है कि कहीं कोई अंग प्रत्यंग इधर उधर निकलने ना पाए, बिल्कुल इस अच्छा हो। इसलिए कहने का मतलब है उनका शरीर जो है बिल्कुल सुडौल है, ठीक है। तो सांचे ढाला सकल वपु है, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढले हुए के समान होगा, और दिव्य सौंदर्यशाली, साथ ही वो बड़ा ही अलौकिक। और दिव्य कौन होता है? देवता होते हैं। तो देवताओं के समान दिव्य या अलौकिक और सौंदर्य संपन्न होगा। उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ सा प्रतीत होगा, और उनका जो शरीर है वो दिव्य, देवताओं के समान दिव्य, अलौकिक और सौंदर्य संपन्न होगा। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सत पुष्पों, अच्छे या उत्तम पुष्पों के समान, यहाँ उपमा अलंकार है। तो अच्छे पुष्पों के की सुगंध, सुरभि माने होता, सुरभि का अर्थ होता महक या सुगंध, तो सुगंध के समान उसकी प्राण संपोषिका है। तो उनके शरीर से जो भी सुगंध निकल रही होगी वो भी प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे उत्तम पुष्पों की सुगंध प्राणों को पोषण प्रदान करती है, प्राणों को हर्षित कर देती है, मन को प्रसन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार उनके शरीर से भी निकलने वाली जो खुशबू है, जो महक है, वो प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली होगी, यानी उनके शरीर से सुगंध निकल रही होगी। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और कहा कि जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ वर से श्रेष्ठ साण के समान, वृषभ माने यहाँ साण, बैल भी होता है साण भी होता है, तो श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही बलिष्ठ होंगे। उनके जो दोनों कंधे हैं, सजीले का मतलब यहाँ सौंदर्य संपन्न होंगे, सौंदर्य संपन्न मतलब है बहुत मजबूत होंगे, बड़े बलिष्ठ होंगे, ठीक। तो उन भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान, यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया, तो श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही बलिष्ठ होंगे। और क्या कहा? लंबी बाहें, जो उनकी भुजाएं हैं, उनकी जो बाहें हैं वो कलभ करसी, कलभ माने हाथी, तो हाथी की सूंड के समान, कलभ करसी मतलब हाथी की सूंड के समान। अब देखिए समान जब दोनों की तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार आता है, तो यहाँ भी उपमा है, यहाँ भी उपमा है, यहाँ भी उपमा है।
तो उनकी जो दोनों बाहें हैं, दोनों जो भुजाएं हैं, वो हाथी की सूंड के समान सख्त की पिटारी ही है। जैसे हाथी की जो सूंड है, हाथी जो होता है अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर देता है, ठीक उसी प्रकार जितना बल उसकी हाथी की सूंड में होगा, ठीक उतना ही बल उनकी दोनों भुजाओं में होगा। तो फिर से देख लें कि भगवान श्री कृष्ण का परिचय दे रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वो किसी सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान और देवताओं के समान दिव्य और सौंदर्य संपन्न होगा, और सत पुष्पों से सुरभि। तो जिस प्रकार अच्छे उत्तम पुष्पों की सुगंध प्राणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध भी प्राणों को पोषण प्रदान कर रही होगी, मन को हर्षित कर रही होगी। दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे हैं वो श्रेष्ठ सांड के समान बड़े ही बलिष्ठ होंगे, और उनकी जो दोनों भुजाएं हैं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी ही हैं। तो ये हो गया आपका 13 नंबर। तो इसमें आपने जाना कि ये जो यहाँ पर, यहाँ और यहाँ तीनों जगह उपमा अलंकार है। भाषा आपको बार बार बता चुके हैं कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। छंद आपको पता ही मंदाक्रांता छंद है, चूँकि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है और प्रसाद गुड़ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती। ज़्यादा पूछा जाएगा कि छंद कौन सा है, अगर प्रश्न बनेगा तो छंद पूछेगा आपसे, अलंकार पूछेगा आपसे ज़्यादा, और तीसरा अगर कुछ पूछेगा तो रस क्या है। तो 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, क्योंकि अब इंटर में काव्य सौंदर्य लिखने को नहीं आता, अब 5 प्रश्न आते हैं, और 5 प्रश्न कुछ भी हो सकता है। किसी शब्द का कोई अर्थ वप माने क्या, सुरभ माने क्या, और वृषभ माने क्या, या कलभ का क्या अर्थ होगा, इस प्रकार से अर्थ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस लाइन में कौन सा अलंकार है, या इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इस छंद में कौन सा रस है, इस प्रकार के भी प्रश्न अलग से पुटअप किए जाएंगे। जो काव्य सौंदर्य लिखते थे वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको 13 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे 14 नंबर, आगे भी परिचय ही दे रही हैं, कह रही राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा। तो आगे भगवान श्री कृष्ण का परिचय पहचान बताती हुई राधा जी पवन से कह रही हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा। लसा, लसा माने सुशोभित होना, लसा का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुंदर लगना। तो राजाओं के समान उनके सर पर दिव्य, सुंदर, अलौकिक आपीड, आपीड का अर्थ पूछ सकता है, आपीड माने मुकुट, आपीड माने मुकुट। तो दिव्य मुकुट उन्होंने धारण कर रखा होगा, या उनके सर पर जिस प्रकार राजा अपने सर पर मुकुट धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी, उन्होंने भी अपने सर पर मुकुट धारण कर रखा होगा। ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि राजाओं के समान उन्होंने अलौकिक मुकुट अपने सर पर धारण कर रखा होगा, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा। लसा, बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों ही कानों में, श्रुति, श्रुति माने कान, श्रुति माने वेद भी होता है, श्रुति माने कान भी होता है। श्रुति माने सुनना, जो जिस चीज़ से सुना जाए उसको श्रुति कहते हैं। तो शोभा होगी उभय श्रुति, उभय माने दोनों, तो दोनों ही कानों में, उनके दोनों कानों में स्वर्ण से बने हुए कुंडल लटक रहे होंगे, स्वर्ण से बने हुए कुंडल लटक रहे होंगे, या स्वर्ण से बने हुए सुंदर कुंडल लटक रहे होंगे। और नाना रत्ना कलित, नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित रत्नों से बने हुए, रत्नों से जड़े हुए, भुज में, भुजा में, हाथ में मंजू के यूर होंगे, सुंदर बाजूबंद होंगे। यानी जो बाजूबंद वो बांधे होंगे वो साधारण नहीं होंगे, नाना रत्ना कलित होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए होंगे। भाई बस कपड़ा, कोई कपड़ा ही बांध लेता है, ठीक है, अब तो बहुत कम लोग बांधते हैं, पहले अक्सर लोग बांधते थे। लेकिन इनका जो केयूर है, जो बाजूबंद है, जो यहाँ बांधा जाता है, जो बाजूबंद है वो कैसा होगा, सुंदर तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, नाना रत्ना कलित, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ,
ठीक। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ अपने भुजाओं में सुंदर केयूर धारण कर रखा होगा, सुंदर बाजूबंद धारण कर रखा होगा। और मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कम्बुसा, कम्बु माने शंख, तो शंख के समान उनके कंठ में, कम्बुसा कंठ, तो शंख के समान उनके गले में, उनके कंठ में मोतियों की माला, मोती से बनी हुई माला लसित सुशोभित हो रही होगी। लसित माने सुशोभित हो रही होगी। तो उनके शंख के समान कंठ में, उनके शंख के समान कंठ में मोतियों से बनी हुई माला लटक रही होगी, सुशोभित हो रही होगी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं जल्दी इसको, कि भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हुए राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, उन्होंने राजाओं के समान, श्री कृष्ण भगवान ने राजाओं के समान अपने सर पर अलौकिक मुकुट धारण कर रखा होगा जो बड़ा सुंदर लग रहा होगा, और उनके दोनों ही कानों में स्वर्ण से बने हुए कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। उन्होंने अपनी भुजा में विभिन्न प्रकार के रत्नों से बने हुए सुंदर केयूर को धारण कर रखा होगा, और मोती माला लसित, तो उनके कम्बु कंठ सा, कम्बु यानी शंख के समान कंठ में उन्होंने अपने मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। उनके शंख के समान कंठ में या गर्दन, गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तो यहाँ भी सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए श्रृंगार रस है। कम्बुसा, कम्बु के समान गर्दन की उपमा दी है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और छंद आप जानते हैं, तो रस, छंद और अलंकार, ये तीन चीज़ें आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं। कोई भी आपसे अर्थ पूछा जा सकता है, लसित माने क्या, कम्बु माने क्या, ठीक है, श्रुति माने क्या, इस प्रकार से अर्थ भी पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर अलंकार जो है लाइन दे करके पूछता है कि कम्बुसा कंठ होगा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप समझ गए, कम्बुसा कंठ में उपमा अलंकार, इस प्रकार से उत्तर आपको देना होगा। तो